हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज कर दिया है केमिस्ट्री पेपर का, तो वो इस साल जो 2021 जो सेशन है उसमें किस तरीके से पेपर पैटर्न क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उनको लेकर आई हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी तक इसके बारे में अवेयर नहीं है कि पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। कुछ अब दिक्कतें आ चुकी हैं, जो जिनकी क्रैम करने की रटने की जो हैबिट थी तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी और बढ़ गई हैं। क्योंकि इस बार जो एमसीक्यूज हैं वो उनका नंबर है वो बढ़ा दिया गया है। तो स्पेशली जो मेरे जो बायो वाले बच्चे हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बायो वालों के लिए क्या है कि उनको क्रैम करने की रटने की आदत है वो ज़्यादा होती है। और वही जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं तो उनको हो सकता है कि ये जो चेंजेस है जो पसंद आए, क्योंकि इसमें अब क्या एमसीक्यूज जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो ऐसे चैप्टर्स थे, जैसे कि आपको डिलीटेड पोर्शन तो हो सकता है कि आप लोगों ने देख लिया हो नेट पे, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो क्रैम करने वाले जो चैप्टर्स थे जो सारे थ्योरेटिकल थे, लाइक पॉलीमर्स था, केमिस्ट्री इन एवरीडे जो था, या मेटलर्जी वाला था, तो वो उनको तो हटा ही दिया गया, बिल्कुल उनको कंप्लीटली हटा दिया गया। तो अब यहाँ पर जो दिक्कतें थोड़ी सी और बढ़ गई हैं, यहाँ पर जो जिनकी थ्योरी को लर्न करने की या उनकी कैपेसिटी अच्छी थी, तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि सारा जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कर दिया है कि अब आपको रटने के बजाय समझने की अब ज़्यादा जरूरत फील होगी। अब मैं आगे आपको पहले बता देती हूँ कि भाई यहाँ पर पढ़ना किस तरीके से, पैटर्न किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पूरे पेपर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया वहां पर पार्ट ए और दूसरा पार्ट हो गया वहां पर पार्ट बी। अब जो पार्ट ए है यहाँ पर, तो वो पूरा का पूरा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स इसके अंदर रहेंगे। अब इसमें क्या क्या टाइप्स होंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कितने मार्क्स के होंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के भी हैं और 2 मार्क्स के भी हैं। तो यहाँ पर 1 मार्क की जो क्वेश्चंस का नंबर है वो 19 है, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनका जो नंबर है वो 5 है। तो यहाँ पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं इसके अंदर, जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होंगे या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या जिनको हमें याद रखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन या इसके अंदर डिफाइन आपसे पूछ ली जाए 1 वर्ड टाइप के जो होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब इनका जो मार्क्स कितना हो गया, मार्क्स हो गए यहाँ पर 19 और इधर हो गया यहाँ पर 10 होगा, इधर हो गया यहाँ पर 10। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल क्वेश्चन 29 क्वेश्चंस हैं वो क्या हो गए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के, एमसीक्यू टाइप के हो जाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर इस वाले के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि एमसीक्यू आ सकते हैं और जो एबीसीडी वाले, या इसके अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस है वो जो मल्टीपल वाले जो आंसर जिनके मल्टीपल एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ असर्शन वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें असर्शन वाले में ही आती है। तो वो इस बार आप थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर 29 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट है इसी के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चंस का जो नंबर जो यहाँ पर है कि मार्क्स है वो ये टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हो गए 3, और इनके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मतलब 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो होंगे केस बेस्ड। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो वहां पर कोई आपको कंडीशंस अप्लाई करके दे देंगे जिसके बेसिस पे आपको अगर नॉलेज पता है, उसका एक कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको अलग कंडीशन के अंदर उसको अप्लाई करके उसका आंसर है वो बताना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पर अब रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कंडीशन वहां पर अलग दे सकते हैं, आपको सिचुएशन अलग कर सकते हैं और उसके अंदर फिर आपको अप्लाई करके उसका आंसर है वो लिखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन है वो कर पाओगे। और इसका जो वेटेज है वो हो गया वहां पर 6 मार्क्स, ये मैंने यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है।
तो यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हो गए, 35 मार्क्स का हो गया टोटल ए पार्ट यहाँ पर। तो ये हमारे लिए सोचने लायक बात है कि भाई यहाँ पर अब 35 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट ए है वो 35 मार्क्स का हो चुका है। कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर परेशानी है वो बढ़ सकती है। जिनकी रटने की आदत है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिनकी रटने की आदत है उनके लिए मुश्किलें उन्हीं के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको समझने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में हम आ जाते हैं पार्ट बी, जो पूरे पेपर का जो पार्ट बी है। अब उसके अंदर जो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, तो शॉर्ट आंसर फर्स्ट 2 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर सेकंड 3 मार्क्स के। अब इनकी नंबर्स क्या क्या होंगे, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है उनका नंबर रहेगा 4, मतलब 4 क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स के होंगे और 4 क्वेश्चन ही वहां पर क्या होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर हम वेटेज देख लेते हैं, ये 8 मार्क्स हो गया, ये 12 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो पहले भी 3 आते थे, अभी भी 3 आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगेन जो 5 मार्क के क्वेश्चंस है वो 3 ही उनका नंबर है, वो 3 ही रखा गया है। तो इनको जब ऐड करें तो अगेन कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सीबीएसई ने जो चेंज किया है यहाँ पर, तो बहुत ही मेजर चेंज किया गया, केमिस्ट्री में ही किया गया ये इस टाइप का चेंज। तो यहाँ पर कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, बहुत अच्छा इस बार स्कोर कर पाए, क्योंकि 35 का ऑब्जेक्टिव हो गया। बट दिक्कत यहाँ पर हो सकती है असर्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर, क्योंकि इस साल का जो चेकिंग, जो इस साल का जो भी पेपर था उसके अंदर भी जो बच्चों के जो मार्क्स कट हुए वो असर्शन वाले में ही हुए। तो इस बार आप ऐसा ट्राई कीजिएगा कि असर्शन वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज जो यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे इजीली कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी इजीली कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग भी कर लेते हैं, बट वहां पर असर्शन वाले में ही उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतें आई है। क्योंकि मैंने भी कॉपीज चेक करी हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें जहां पर सबसे ज्यादा जो मार्क्स कट हुए हैं तो बच्चों के वहीं पर ही कट हुए हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगी, यही सजेस्ट करूंगी कि इस साल आप लोग एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ ऐसी कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग से कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर एमसीक्यूज है, उसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस में लेकर आ जाओ कि भाई इसके चैप्टर के जैसे चैप्टर आपने कंप्लीट किया उसके बाद में उसके एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। आप खूब सारे जो रिफ्रेशर्स आती हैं, चाहे एबीसी उठा लो आप, चाहे और जीआरबी उठा लो, दिनेश की बुक उठा लो, सब में आपको जो चैप्टर है उसके लास्ट में एमसीक्यूज है वो खूब सारे मिल जाएंगे। अब उसमें हो सकता है कि एमसीक्यूज और भी आपको अलग अलग टाइप के, जैसे जो क्वेश्चन आईआईटी में नीट में आ चुके हैं वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो उससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी है वो साथ ही साथ तैयारी है वो हो जाएगी। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अब जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाओ उसमें इस तरीके से इसको इंक्लूड कर लो कि एक चैप्टर खत्म हुआ, जैसे सॉलिड स्टेट खत्म हुआ, तो उसके बाद में आपको उसके क्या करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, और उसके बाद में फिर आप 2 मार्क्स और 3 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर जाइएगा। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये और डिस्कस कर लेती हूँ कि चैप्टर्स और उनका वेटेज कितना है, या उसके अंदर जो मार्किंग स्कीम रखी गई है वो क्या रखी गई है। डिलीटेड जो पोर्शन है उसके बाद में जो अब चैप्टर्स हैं उनके लिए, जैसे 1st to 5th जो चैप्टर्स हैं तो उनका जो वेटेज रखा गया है वो है 23 मार्क्स। तो 1st चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर तक यहाँ पर जो इनका जो वेटेज आ रहा है वो 23 आ रहा है। तो इसका मतलब आप देख लो लमसम यहाँ पर जो वेटेज पर चैप्टर है वो 4-5 निकल कर आएगा। अब इसमें से जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं, तो न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर हो गए 1st, 2nd, 3rd, 4th, उसमें से मान के चलो कि एक एक न्यूमेरिकल तो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का डेफिनेटली आना ही आना है, चाहे वो काइनेटिक्स हो, चाहे वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, या सॉल्यूशन हो, या सॉलिड स्टेट हो, तो उसमें से न्यूमेरिकल फिक्स है। तो वहां पर 3 into 4 करके 12 मार्क्स तो उधर अलग कर दो। अब जो बचे हुए हैं फिर वो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आएंगे इसमें से थ्योरेटिकल। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 6th चैप्टर को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। 6th चैप्टर जो मेटलर्जी बेस्ड था उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अब आपको उसके में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। थ्योरेटिकल चैप्टर्स था, उसमें चांसेस अच्छे थे कि भाई उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ के रिफाइनिंग का प्रोसेस उसमें बच्चे मार्क्स ले आते थे, बट अब उसको अनफॉर्चुनेटली अब उसको हटा दिया गया है। अब उसको थ्योरी वाला जो चैप्टर था उस बिल्कुल हटा दिया। तो इसलिए अब जो चैप्टर्स बचे 7 से लेकर 9,
पी ब्लॉक यहाँ पर, अब यहाँ पर मेजर जो एक्सरसाइज है वो बन जाती है, मेजर चैप्टर बन जाता है, जिसका वेटेज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। 7, 8 और 9 तीन चैप्टर्स हैं, 7 और 8, 9 में से इनको 19 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो यहाँ पर देख लो कि ये तो मान के चलो कि जो पी ब्लॉक वाली एक्सरसाइज है वो तो 8 मार्क्स की है ही, डेफिनेटली 8 से 9 के बीच में पड़ेगी ये। तो अब जो पीछे बच गए यहाँ पर, उसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है और डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड्स है, उसमें से भी एफ में तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए, तो डी में से जो कुछ बचा है वही आपको पढ़ना होगा। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से अब जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो वीबीटी और सीएफटी पे से अब ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, और साथ ही साथ जो उनकी जो प्रॉपर्टीज दे रखी है डी ब्लॉक की, जो एलिमेंट्स की हैं, वो प्रॉपर्टीज है वो हमको और ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। जैसे जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाले क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चंस थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ रहा है 19 मार्क्स का। तो मेरा सजेशन यही है कि पी ब्लॉक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पी ब्लॉक को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सबसे ज्यादा वेटेज इसके अंदर पी ब्लॉक का रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक वाले पोर्शन के अंदर, जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, वैसे ही फोबिया रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कितनी सारी रिएक्शंस पढ़नी है और इसमें सारे कन्वर्जन वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो वैसे भी जो पोर्शन जो डिलीट किया गया है वो बहुत कम है इसके अंदर, और जो डिलीट किया है वो भी थ्योरेटिकल वाला था, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको हटा दिया कंप्लीटली। बाकी बहुत माइन्यूट हम कह सकते हैं ना के बराबर यहाँ पर जो पोर्शन है वो डिलीट हुआ है, और इसका जो वेटेज है वो 28 मार्क्स है। तो 28 को यहाँ पर देख लो, 10, 11, 12, 13, 14 5 चैप्टर्स, 28 से 5 को डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर नहीं करके 5, 4, 5, 4, 5 तो रहेगा, पर इसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट का, उसका 6 मार्क्स तो मान के चलो, उसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 6 मार्क्स को उसको अलग कर लो, फिर बाकी का आप देख लो कि कितना हर एक का 4, 5, 4, 5 मान के चलो। तो इस तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इस साल भी आप अच्छे मार्क्स है वो स्कोर कर पाओगे। तो मेरा लास्ट में वापस यही सजेशन है, एमसीक्यू एक तो अच्छे से करना है आपको, क्योंकि 35 मार्क्स के हो चुके हैं। साथ ही साथ पी ब्लॉक बिल्कुल आप स्किप नहीं करोगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड कीटोन है वो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना, नेम रिएक्शन सबकी यहाँ पर पढ़नी है। एक छोटा सा सजेशन और है मेरा एमाइंस को लेकर, एमाइंस में बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उसको हटा दिया गया है, बट बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की काफी सारी रिएक्शंस हैं जो उनसे प्रीवियस चैप्टर में आ चुकी है या कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको हेल्प करता है, वैसे बेंजीन डाइजेनियम जो क्लोराइड है वो भी कन्वर्जन में बहुत काम आता है। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप उसको स्किप ना करें, उसकी रिएक्शंस है जो कन्वर्जन में हेल्पफुल है, एटलीस्ट उनको आप पढ़कर जाए। तो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के स्टार्टिंग में, जैसे अभी यहाँ पर अभी अगस्त ही चल रहा है, पर अगर आप एक स्ट्रेटजी प्लान कर लोगे कि मुझे पूरे साल किस तरीके से पढ़ना है, प्लानिंग मेरी क्या रहनी चाहिए, किस चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है, अगर आप इस तरीके से करके चलोगे तो मान के चलो आप 100 में से इजीली आप 95 से 100 के बीच में स्कोर है वो कर पाओगे। और जो मैंने जैसा कि कहा कि इस साल आपको रटने के बजाय समझने पे ज्यादा जोर देना है, तो इसके लिए मैं भी अभी लाइव सेशन है वो शुरू करूंगी इसके अंदर, जिसमें हम हर एक चैप्टर का है वो एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मैं टाइम आपको बता दूंगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग है वो आप वहां पर जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप चैप्टर वाइज किसी के भी जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व किस तरीके से करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।